हाय एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्विज। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आपको जितने भी एमसीक्यू स्क्रीन पे दिखेंगे उसको ऑप्शन के साथ में हम आपको समझाएंगे। आपको आंसर गैस करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आप सभी के लिए एक क्विज की तरह होगा। तो शुरू करते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। यानी जो मोहनजोदारो सिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो कौन सी रिवर के बैंक यानी किनारे पर सिचुएटेड थी। द सिटी ऑफ मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी इंदस या ऑप्शन डी सरस्वती। तो जल्दी से सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि हम आपको सही आंसर बताएं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंदस रिवर। यानी जो सिटी मोहनजोदारो थी वो कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड थी? इंदस रिवर की बैंक पे लोकेटेड थी। द सिटी ऑफ मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंदस रिवर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। यानी ये जो चार वेदास हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट यानी पुराना वेद कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। जल्दी से सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। देखिए, इन क्वेश्चन को एज अ क्विज सॉल्व करने से क्या फायदा है, आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि हम कितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप उस टॉपिक को वापस जाके पढ़िए और रिवाइज करके फिर से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, जिससे आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी। साथ ही में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे, किस तरीके से सीखना है। और बिल्कुल इजी वे से यहाँ पर आप बेसिक वे से सीख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का हु रॉट द चरक समिति वॉज। यानी कनिष्क के कोर्ट में एक फेमस फिजिशियन थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। तो वो किसने लिखी थी? चरक संहिता किसने लिखी थी? ऑप्शन ए सुश्रुता, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी अश्वघोषा या ऑप्शन डी चरक। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो आप बता दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, चरक ने ही चरक संहिता लिखी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है कि कौन सी बुक कौन लिखता है। ये काफी क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, या फिर आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस की, स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं या फिर कोई और भी कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह की यानी कौन सी बुक किसने लिखी है, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 322 बीसी। यानी 322 बीसी के अंदर मौर्यन एम्पायर को किसने फाउंड किया था? यानी क्वेश्चन सीधा सीधा फाउंडर पूछ रहा है मौर्यन एम्पायर का। ओके, तो ऑप्शन ए है बिंदुसरा, ऑप्शन बी है अशोका द ग्रेट, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है बिंबिसारा। तो हम सभी जानते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है उसको किसने फाउंड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है, अगर आपका आंसर वो था, तो आप बिल्कुल ही सही थे। ऑप्शन सी राइट है आपका। आगे बढ़ते हैं। द रॉक कट टेम्पल ऑफ अजंता एंड एलोरा प्राइमरी बिल्डिंग टू विच डायनेस्टी पैट्रोनेज। यानी जो रॉक कट टेम्पल्स थे अजंता और एलोरा के, वो कौन सी डायनेस्टी के पैट्रोनेज से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए मौर्य डायनेस्टी, ऑप्शन बी चोला डायनेस्टी, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और ऑप्शन डी पाला डायनेस्टी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी है क्योंकि डायनेस्टी से बिलोंग करना ये काफी लोग नहीं याद करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, आपने ये
1 मार्क्स जीत लिया है, यानी आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो चुका है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखने हैं, जितने भी एमसीक्यू में यहाँ पर इस वीडियो में इस लेक्चर के अंदर जितने भी एमसीक्यू आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन है। आपको लास्ट तक देखना होगा ताकि जितने भी एमसीक्यू में लेकर आए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आगे बढ़ते हैं। Who was the author of Arthashastra, a treatise on the statecraft, economic policy and military strategy? यानी अर्थशास्त्र जो एक बुक है वो किसने लिखी है? अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है जो स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताती है, यानी एक स्टेट किस तरीके से होना चाहिए, एक स्टेट के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होगी, या फिर मिलिट्री स्ट्रेटेजी किस तरीके की होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, ये सारी अर्थशास्त्र में बताया गया है। तो ये जो बुक है वो किसने लिखा है, बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है चाणक्य जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और ऑप्शन डी है विशाखादत्त। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चाणक्य यानी कौटिल्य बिल्कुल सही होगा। अगर आपने भी ऑप्शन सी चॉइस किया था तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र जो बुक है वो चाणक्य और कौटिल्य ने ही लिखी थी। आगे देखते हैं। द टर्म जताका स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस बर्थ्स एंड लाइफ्स ऑफ, यानी जो टर्म जताका यूज होता है जो कि प्रीवियस लाइफ की बर्थ स्टोरी है, उनकी जीवन की स्टोरी है, तो वो जताका स्टोरी किसके बारे में थी, है ना, वो प्रीवियस बर्थ की स्टोरी किसके बारे में थी? इन चारों में से ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी तीर्थंकार, ऑप्शन सी गौतम बुद्धा, या ऑप्शन डी अशोका। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गौतम बुद्धा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जताका स्टोरीज थी वो गौतम बुद्धा के रिलेटेड थी, यानी उनके प्रीवियस बर्थ यानी उनके पिछले जन्म और उनके रहन सहन के बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में वो था। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड who was the astronomer and mathematician who proposed that the earth rotate on its own axis, यानी गुप्ता पीरियड के अंदर वो कौन था, वो कौन एस्ट्रोनॉमर या मैथमेटिशियन था जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि अर्थ जो है वो अपनी जगह पर अपनी ही एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी भास्करा, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, और ऑप्शन डी वरहामेरा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगर आपने भी आर्यभट्ट ऑप्शन चुना है तो आप बिल्कुल राइट है। देखिए, और क्वेश्चन जो है घूम के भी आ सकता है, जैसे कि आर्यभट्ट कौन सी पीरियड से हैं, तो आपको याद रखना है गुप्ता पीरियड के समय पे ये थे, राइट। आगे चलते हैं। द पल्लवा किंग हु वाज द फेमस फॉर द कन्वर्टिंग फ्रॉम जैनिज्म टू शिविज्म वाज, यानी वो पल्लवा किंग कौन थे, वो फेमस पल्लवा किंग कौन थे जिन्होंने जैन धर्म को छोड़कर शैविज्म को अपना लिया था, यानी उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था, कन्वर्टिंग जैन से शैविज्म में। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन वन, ऑप्शन बी नरसिम्हावर्मन वन, ऑप्शन सी नरसिम्हावर्मन सेकेंड, या ऑप्शन डी नंदीवर्मन सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो नरसिम्हावर्मन जो थे सेकेंड, उन्होंने ही जैनिज्म से शैविज्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हर्षास कैपिटल वॉज एट, हर्ष की कैपिटल कहाँ थी, हर्षास की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी उज्जैन, या ऑप्शन डी तक्षशिला। तो ऑप्शन बी कन्नौज यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ये चूज किया है तो आप बिल्कुल ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर का फाउंड किसने किया था? हु फाउंडेड मुगल एम्पायर इन इंडिया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी शाहजहां। तो हम सभी जानते हैं कि बाबर जो थे वो फर्स्ट मुगल एम्पायर थे जो इंडिया के अंदर आए थे, और उन्होंने मुगल एम्पायर का यहाँ पर फाउंड किया था, उन्होंने यहाँ पर फाउंड किया था मुगल एम्पायर को। तो ऑप्शन बी अगर आपने चूज किया है तो आप बिल्कुल ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ पानीपत, जो कि फर्स्ट बैटल था, जो कि 1526 में हुआ था, वो बाबर और किसके बीच में हुआ था? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत in 1526 was fought between Babur and
होम यानी बाबर तो थे, लेकिन और किसके साथ हुआ था, बाबर का किसके साथ पानीपत का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, या ऑप्शन डी दौलत खान लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो थे उनके साथ बाबर का पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। द फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच दिल्ली सल्तनत, यानी इब्न बतूता जो कि फेमस ट्रैवल थे, जो कि मोरक्को से आए थे यहाँ पर इंडिया, एज अ ट्रैवलर आए थे वो, यात्री के रूप में वो इंडिया आए थे, और उस समय दिल्ली सल्तनत थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत की कौन से रूलर के टाइम पे इब्न बतूता इंडिया आए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आए थे, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन गौरी, या ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उस समय जब इब्न बतूता आए थे तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आए थे। ये काफी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेम्पल्स एट खजुराहो इज नॉन एज, यानी जो खजुराहो टेम्पल जहाँ है वहां पर आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो किस तरह की है, वो किस के नाम से जानी जाती है, या फिर उस स्टाइल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द्रविड़ा स्टाइल, ऑप्शन बी वेसारा स्टाइल, ऑप्शन सी नगारा स्टाइल, या ऑप्शन डी इंडो इस्लामिक स्टाइल के नाम से। तो यहाँ पर नगारा स्टाइल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द भक्ति सेंट हु कंपोज द डिवोशनल सॉन्ग कोल्ड दोहाज वॉस, यानी जो भक्ति संत, वो कौन से भक्ति संत थे जो कि दोहा यानी जो डिवोशनल सॉन्ग थे उन्हें कंपोज करते थे, वो कौन से संत थे जिन्होंने दोहास को क्या किया था, एज अ कंपोज किया था? तो ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी कबीर, और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो दोहा के नाम से हमें पता चल जाता है कि दोहा कबीर से काफी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने डिवोशनल सॉन्ग मतलब दोहे के रूप में सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग्स को क्या किया था, कंपोज किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कबीर बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं। Which Mughal emperor introduced the policy of सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस होना चाहिए? वो कौन से मुगल एम्पायर थे जिन्होंने ये पॉलिसी सुलह एक कुल यानी यूनिवर्सल पीस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी अकबर। तो अकबर जो है उन्होंने सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस की जो पॉलिसी थी उसे इंट्रोड्यूस किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है और आ सकता है मे बी आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर। द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू नॉन एज द बंदोबस्त और द जब्त सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, यानी एक लैंड सिस्टम था जो कि एक रेवेन्यू के हिसाब से लिया जाता था, मतलब जमीन पे रेवेन्यू लगाया जाता था, जिसे बंदोबस्त या जब्त सिस्टम के नाम से जाना जाता था। तो ये जो सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी तोदरमल जो कि अकबर के अंडर में था, ऑप्शन सी बैरम खान, या ऑप्शन डी जहांगीर। तो तोदरमल जब अकबर के अंडर उनका साम्राज्य था उस समय पे उन्होंने जब्त सिस्टम यानी बंदोबस्त सिस्टम का एक जो रिवेन्यू सिस्टम है उसे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर आपको पूछे बंदोबस्त या जब्त सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था तो तोदरमल ने किया था। आगे चलते हैं। द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज, यानी जो विजयनगर एम्पायर था साउथ के अंदर वो किसने फाउंड किया था? ऑप्शन ए कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी हरिहरा एंड भुक्का, ऑप्शन सी देवराय वन, या ऑप्शन डी सलुवा नरसिम्हा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हरिहरा और भुक्का दो भाई थे जिन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द मराठा लीडर हु इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ चौथ एंड सरदेश मुखी वॉज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठा लीडर, वो कौन से मराठा लीडर थे जिन्होंने एक रेवेन्यू सिस्टम था जिसे चौथ और सरदेश मुखी के नाम से जाना जाता था, जो कि एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम था। तो किस मराठा लीडर ने इस चौथ और सरदेश मुखी सिस्टम को क्या किया था,
इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन सी बाजीराव वन, या ऑप्शन डी शाहू। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी ने क्या किया था? चौथ और सरदेशमुखी रिवेन्यू सिस्टम को यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द मॉन्यूमेंट कुतुब मीनार प्राइमरली बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश इज लोकेटेड इन, यानी एक मॉन्यूमेंट है जो कि कुतुब मीनार है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। इसके बाद उसे इल्तुतमिश ने आगे काम उसका पूरा करवाया। तो ये जो कुतुब मीनार जो है वो कहाँ पर बनाया गया है ना, कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार को बनाया गया है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका काम शुरू करवाया था, और क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही होगा, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर, यानी जो बैटल ऑफ प्लासी था वो किस साल लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1757, या ऑप्शन डी 1773। तो ऑप्शन सी यानी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1883, यानी जब चार्टर एक्ट ऑफ 1883 पास हुआ था तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी। तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या ऑप्शन डी वारन हेस्टिंग। तो ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ये बेसिक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको वो भी याद रखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच गवर्नर जनरल, यानी एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, वो किसने, कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिजली, और ऑप्शन डी लॉर्ड हैडिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी स्टार्ट की थी। अगर आपको नहीं याद रहता है तो लॉर्ड डलहौजी का डी याद रखना और डॉक्ट्रिन का डी याद रखना, तो आपको इससे याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारे ही सेम सेम लगते हैं, लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड डलहौजी। थोड़ा सा हमें नाम याद रखने में थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप डी से याद रख सकते हैं, ईजी हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, फाउंडेड इन विच ईयर, यानी जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किस साल फाउंड की गई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1819, या ऑप्शन डी 1905। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी जो है 1885, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 यानी 1885 में फाउंड की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, यानी जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, उस समय इंडिया के अंदर ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हैडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन जो है वो उस समय वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय थे जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। तो देखिए ये कितना क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है आपको, ना ही पार्टीशन ऑफ बंगाल पूछा गया है, ना ही कब हुआ था वो पूछा गया है, ये सीधा पूछा रखा है कि ये कौन से ब्रिटिश वायसरॉय के समय पे हुआ था, है ना। तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आगे है महात्मा गांधी लॉन्च द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन विच ईयर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1920,
ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1945। तो 1942 के अंदर क्विट इंडिया या क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था, है ना। क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। विच एडवोकेटेड फॉर अ रिटर्न टू द वैदिक प्रिंसिपल, यानी किसने आर्य समाज शुरू किया। आर्य समाज का जो मेन मुद्दा था कि जो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं या फिर एजुकेशन है उसे वापस लाया जाए। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, यानी ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, राइट। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रिवॉल्यूशनरी हु फेमसली शाउटेड इनकलाब जिंदाबाद एंड वॉज पार्ट ऑफ सर्टेन सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग इन 1929 वॉज, यानी वो रिवॉल्यूशनरी जो कि बहुत फेमसली मतलब नारा जो हुआ था इनकलाब जिंदाबाद, जो कि सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग का एक पार्ट था, वो किसके द्वारा दिया गया था। मतलब जो ये रिवॉल्यूशनरी जो एक इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है हम कह सकते हैं, वो किसने दिया था। ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद बहुत फेमसली जब सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग 1929 को हुई थी उस समय पे उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट that introduced the system diarchy यानी dual rule in a provisional government was passed in, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब पास हुआ तो वो डायरची यानी इंडिया के अंदर ड्यूअल रूल यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट भी वहां पर रूल करेगी, यानी हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर वो पास किया था। तो एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो कब पास हुआ था। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1947 के अंदर। तो 1919 यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत डायरची सिस्टम यानी ड्यूअल रूल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था वो पास हुआ था और इंडिया के अंदर ये रूल स्टार्ट हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी वीबी बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी गोपाल कृष्णा गोखले। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो फर्स्ट इंडियन जो थे इलेक्टेड हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। आगे हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए, देखने के लिए, कंटिन्यूसली इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियोस और लेक्चर्स को शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज आपने कितने क्वेश्चंस यानी टोटल 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, लर्न किए हैं। तो आपने 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आज सही किए हैं, यानी कितने सही आंसर दिए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही में वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।